हांग कहता है, मेरी बहन कमज़ोर और बीमार है। उसे यहाँ भेजना उसे मौत के मुंह में भेजने से कुछ अलग नहीं है। अगर तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी को बताओगे कि मैं एक आदमी हूँ तो मुझे डेफिनेटली मार दिया जाएगा। तब ये सुनकर शैंग मिंग हांग को धक्का दे देता है और कहता है, अपनी पहचान छुपाकर घर में घुसना। मुझे कैसे पता कि तुम्हारे कोई गलत इरादे नहीं हैं? तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, यह सच में गुस्सा करने वाली बात है। क्या इस सिस्टम ने शैंग मिंग के होमोफोबिया को दोहराया है? शैंग मिंग को गे लोगों से प्रॉब्लम थी। उसे दो मैन का करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तब शैंग मिंग कहता है, तुम मरने के लायक हो, और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तब हांग जमीन से खड़ा हो जाता है और कहता है, वहीं रुक जाओ। तब ये सुनकर शैंग मिंग रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। तब हांग कहता है, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया। और ये कहकर वो शैंग मिंग को किस करता है और फिर बाद में वो उसके लिप्स को बहुत ज़ोर से बाइट करता है, जिसकी वजह से शैंग मिंग के लिप्स से खून आने लगता है और वो खून हांग के माउथ पर लग जाता है। तब ये देखकर शैंग मिंग हांग को खुद से दूर करता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तब हांग अपने लिप्स को वाइप करता है और स्माइल करता है और फिर कहता है, अगर तुम अब भी किसी को बताना चाहते हो तो जाओ और बता दो। तो फिर मैं भी सभी को बताऊंगा कि हमारे प्रतिष्ठित डिप्टी जनरल शैन एक डीएक्स है, मतलब कि उसे एक गंभीर बीमारी है। वह सीक्रेटली मेरे साथ इन्वॉल्व है। उसका एक मैन के साथ रिश्ता है और तुम्हारे मुंह पर लगी चोट इसका सबूत है। फिर हांग अपने मन में कहता है, यह युग उतना खुले विचारों वाला नहीं है कि यह दो मैन के एक रिश्ते को अपना ले। अगर यह किसी को पता चला तो शैंग मिंग खत्म हो जाएगा। तब ये सुनकर शैंग मिंग कंफ्यूज हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। फिर से हांग कहता है, यह सब जानने के बाद, चाहे वह शैन फैमिली का घर हो या मिलिट्री डिपार्टमेंट, तुम्हारे लिए वहाँ कोई भी जगह नहीं होगी। तब ये सुनकर शैंग मिंग हांग के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मार सकता? तब हांग कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो आगे बढ़ो और गोली चलाओ। अब मैं जिस तरह दिख रहा हूँ और तुम्हारे मुंह पर जो चोट है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे क्लियरली लोगों को समझा सकते हो कि क्या हुआ होगा? अगर तुम किसी को बताओगे तो वो यकीन नहीं करेगा। फिर हांग अपने मन में कहता है, अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। ये तो वही बात हो गई, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। तब ये सुनकर शैंग मिंग कुछ भी नहीं कहता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। फिर वो हांग को छोड़ देता है और कहता है, ठीक है, मैं इस मामले पर बात नहीं करूँगा। तुम जीत गए, लेकिन तुम सावधान रहना। मुझे तुम पर और ज़्यादा गंदगी ना मिलने देना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब हांग बुरी तरह से खांसने लगता है। तब शैंग मिंग अपने लिप्स को टच करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। वहीं हांग अपने मन में कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं एक मैन को किस करने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, भले ही यह उसे धमकाने के लिए ही क्यों ना हो। शैंगमिंग का मेरे लिए नेगेटिव रिएक्शन इतना स्ट्रोंग है, यह रास्ता डेफिनेटली काम नहीं करेगा। Later. उसके बाद हांग अपने रूम में आ जाता है। तब उसके रूम में शैनशी जिन बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। तब शैनशी जिन कहता है, स्टेप मोम, आप वापस आ गई। तब शैनशी जिन को देखकर हांग अपने मन में कहता है, शैनशी जिन, वो यहाँ क्यों है?
तब शैनशी जिन सर्वेंट से कहता है, मुझे स्टेप मॉम से कुछ बात करनी है। तुम दरवाजे की रखवाली करो, इसे कसकर बंद मत करना, लेकिन किसी को भी अंदर मत आने देना। तब वो सर्वेंट कहती है, समझ गई, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। तभी हांग उन गिफ्ट्स को देखता है जो वो किन लियान के पास से लेकर आया था। हांग अपने मन में कहता है, वो यहाँ क्या कर रहे हैं? वह तो मैंने अभी अभी नकली पहाड़ के पास उन गिफ्ट्स के बॉक्स को गिरा दिया था। तब शैनशी जिंग चेयर से उठ जाता है और उन गिफ्ट्स को टच करता है और कहता है, स्टेप मॉम ने इसे वापस कैसे पाया? तुम्हारे सारे कपड़े गीले क्यों हैं? तुम कहाँ चली गई थी? तब हांग उन गिफ्ट्स की तरफ देखता है और अपने मन में कहता है, वह बॉक्स नकली पहाड़ पर गिर गया था, तो वह उसके पास क्यों है? क्या वह नकली पहाड़ पर गया था? हांग उन गिफ्ट्स को ही देख रहा था। तब शैनशी जिन हांग के फेस को पकड़ता है और उसे ऊपर उठाता है। तब हांग शैनशी जिन को देखने लगता है। तब शैनशी जिन कहता है, स्टेप मोम अच्छी नहीं लग रही है, वह खुश नहीं है। क्या यह मेरी वजह से है? क्या मेरे यहाँ आने से किसी चीज़ में बाधा आ गई है? तब हांग शैनशी जिन से दूर हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे आने से दुखी नहीं हूँ। फिर हांग अपने मन में कहता है, ये शब्द जो उसने इस्तेमाल किए हैं, उनमें छिपा हुआ मतलब क्या है? वह क्या चाहता है? तब शैनशी जिन कहता है, वेल, बहुत अच्छा। और ये कहकर वो हांग को बैक हक कर लेता है, जिसकी वजह से हांग शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, शैनशी जिन। तभी शैनशी जिन हांग के माउथ को कवर कर देता है और कहता है, स्टेप मॉम, अपनी आवाज़ को कम करो, दरवाज़ा अभी भी खुला है। तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, यह बच्चा फिर से पागल हो रहा है। तब शैनशी जिन कहता है, स्टेप मॉम को चिल्लाना बहुत पसंद है, इसलिए चलो हम अंदर छिप जाएं और कोई हमें नहीं देखेगा। तब हांग खुद को उससे छुड़ा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, शैनशी जिन, तुम किस बात पर पागल हो रहे हो? तब शैनशी जिन हांग के फेस को बहुत ही टाइट पकड़ता है और कहता है, स्टेप मॉम ने मुझे सचमुच पागल कर दिया है। तब ये सुनकर हांग कंफ्यूज हो जाता है। तब शैनशी जिन हांग के लिप्स को टच करता है और कहता है, मैं जितनी जल्दी हो सका यहाँ वापस आया ताकि आपसे जल्दी से मिल सकूं, लेकिन आपने सचमुच मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। हाँ। तब शाओशी जिन हांग के लिप्स को टच करता है और कहता है, तुमने क्लियरली मुझे चुना है, तो फिर तुम किसी और को क्यों किस कर रहे थे? तब हांग अपने मन में कहता है, क्या उसने यह देख लिया? फिर हांग शाओशी जिन को खुद से दूर करता है और कहता है, तुम शांत हो जाओ, हम पार्टनर्स हैं और कुछ भी नहीं। तब शाओशी जिन कहता है, तो फिर शैनमिंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तब हांग कहता है, शैनमिंग ने पहचान लिया कि मैं एक मैन हूँ। अगर वह यह किसी को बता देता तो मैं क्या करता? तो इसलिए मेरे पास उसे काटने और धमकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने उससे कहा कि अगर उसने मेरी पहचान सबके सामने उजागर कर दी तो मैं उसके बारे में अफवाह फैला दूंगा कि उसे मैन पसंद है और मेरे साथ साथ उसे भी बर्बाद कर दूंगा। तब ये सुनकर शैनची जिन कहता है, आप बहुत स्मार्ट हैं। आप जानती हैं कि मेरे सेकंड अंकल को मैनिपुलेट करने के लिए क्या कहना है। लेकिन फिर भी एक बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे सेकंड अंकल को कैसे पता चला कि मेरी स्टेप मॉम एक औरत नहीं है? ऐसा लगता है कि एक स्टेप सन का होना काफ़ी नहीं है। और अब तुम जाकर
मेरे सेकंड अंकल को भी भड़का रही हो। टू बैड। लेकिन वह नहीं जानते कि औरतों को सम्मान कैसे दिया जाता है। और ये कहकर वो उसके क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से हांग बेड पर गिर जाता है और दर्द की वजह से चिल्लाता है। लेकिन तभी शैनची जिन हांग के पैर को पकड़ लेता है और कहता है, अब क्या मेरी स्टेप मोम को एहसास है कि मैं कितना अच्छा हूँ? तब हांग कहता है, शैनची जिन, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं? तब शैनशी जिन कहता है, स्टेप मोम को अभी एहसास हुआ? क्या मैं ऑब्वियस नहीं था? मैं बहुत टाइम से तुम्हारे बारे में सोच रहा था। फिर हांग अपने मन में कहता है, डैम, क्या यह यंग मास्टर सच में गे है? तब शाओशी जिन हांग के पैर को देखने लगता है, जिसे देखकर हांग अपने मन में कहता है, मेरे साथ ऐसा करने के लिए शाओशी के चेहरे का यूज़ मत करो। फिर वो शाओशी जिन से कहता है, तुम शैन फैमिली की रेपुटेशन को बर्बाद करने और शैन फैमिली को नष्ट करने के लिए मेरा यूज़ करना चाहते हो, है ना? तब शाओशिजिन कहता है, स्टेप मोम का सुझाव अच्छा है, लेकिन तुमने इसे गलत समझा है। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स सच्ची है। बस एक शैन फैमिली को नष्ट करना ही सब कुछ नहीं है। और ये कहकर वो हांग को अपने करीब खींच लेता है और फिर से कहता है, मैं अपनी स्टेप मोम को जोखिम में कैसे डाल सकता हूँ? तब ये सब सुनकर हांग कंफ्यूज हो जाता है। तब फिर से शैनशिजिन कहता है, मैं आपके लिए इतना लॉयल हूँ और फिर भी आप दूसरे मर्द के पीछे पड़ी हैं। मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। तब हांग कहता है, आखिर में तुम बस यही चाहते हो कि मैं शैन मिंग को प्रवोक ना करूं, है ना? मैं समझ गया। मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब दूर हट जाओ। तब शैनशी जिन हंसने लगता है और कहता है, स्टेप मॉम, अंदर से तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, है ना? तब ये सुनकर हांग कुछ भी नहीं कहता है। फिर वो अपने मन में कहता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर हांग बेड से उतर जाता है और अपने शूज़ को पहन लेता है। तब शैनशी जिन हांग के लिए कपड़े लेकर आता है और कहता है, इस बार बाहर जाने से पहले मैंने देखा कि स्टेप मॉम आमतौर पर बहुत सादे कपड़े पहनती है, तो मैंने आपके लिए एक नया आउटफिट खरीदा है। क्या आप इसे पहनकर देखना चाहेंगी? और ये कहकर वो उसे ड्रेस दिखाता है, जिसे देखकर हांग का फेस रेड हो जाता है और वो कहता है, मैं इसे नहीं पहनूंगा। कौन आदमी यह पहनता है? तब शैनशिजिन हांग के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, मैन डेफिनेटली इसे नहीं पहन सकते, लेकिन स्टेप मॉम, क्या आप एक मैन हैं? तब ये सुनकर हांग अपने मन में कहता है, यह क्लियरली एक धमकी है। यह बच्चा सच में बीमार है। फिर शैनशिजिन हांग के बालों के साथ खेलने लगता है और कहता है, मैं आज बहुत बुरे मूड में हूँ। क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं दे सकती, स्टेप मॉम? फिर हांग अपने मन में कहता है, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इससे एग्री नहीं होता हूँ तो वो बाहर जाकर अफवाहें फैलाएगा। फिर वो शैनशी जिन के हाथों से उस ड्रेस को ले लेता है और कहता है, मैं इसे पहन लूँगा। तुम बाहर जाओ। मेरा काम खत्म होने से पहले झांकना मत। और ये कहकर हांग उसे बाहर निकाल देता है। तब शैनशी जिन कहता है, ठीक है, मुझे बता देना जब तुम चेंज कर लो। Later. उसके बाद हांग अपने कपड़े चेंज कर लेता है और फिर अपने मन में कहता है, यह क्या है? एक अडल्ट मैन चियोंगसम पहने हुए है। यह किस तरह की चीज़ है? चियोंगसम एक ऐसी ड्रेस है जो चाइनीज़ वूमन पहनती है, जो बिल्कुल ही स्ट्रेट होती है और क्लोज फिटिंग की होती है, जो सिल्क के कपड़े से बनती है। उनकी स्लीव छोटी होती है। फिर हांग कहता है,
मैंने चेंज कर लिया है। फिर शैंशी जिन अंदर आते हुए कहता है, डोंट वरी स्टेप मोम, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है और नौकरों को भी यहाँ से भेज दिया है। लेकिन तभी वो हांग को देखकर शॉक हो जाता है। तब हांग कहता है, मैंने चेंज कर लिया है। अगर तुमने फिर से कोई ऐसी वैसी डिमांड की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब हांग को देखकर शैंशी जिन गल्प करने लगता है। तब फिर से हांग कहता है, यह चियोंगसम सही नहीं लग रहा है। इसका सिल्ट इतना ऊंचा क्यों है? तभी शैंशी जिन हांग के शोल्डर को टच करता है, जिसे देखकर हांग कहता है, क्या? तभी शैंशी जिन हांग को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो?